खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस में रहेगा। उन्होंने जो है अपनी ऐप को जो है लॉन्च किया, पर याद रखिए ये बीटा वर्जन का ऐप है। ये बीटा वर्जन होता है जो टेस्टिंग फेज़ में जो ऐप को लाया जाता है। अब इस ऐप में इंटीग्रेशन में डिजिटल बैंकिंग रहेगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन रहेगा, बिल सेटलमेंट और इंश्योरेंस एडवाइजरी भी रहेगा। बट नेवरदलेस एक बड़ा अनाउंसमेंट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से। सीएक्सओज में बड़ी मूवमेंट हो रही है और अहम अहम सीएक्सओज और सीईओज को जो अपॉइंट किया जा रहा है कंपनी में, और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है जब आप फॉलो करते हैं कंपनी को। आरती इंडस्ट्रीज़ में सुयोग कल्याण जी कोटेचा को नया सीईओ बनाया गया है। वो एक स्ट्रैटेजी हेड थे पेट्रोकेमिकल बिजनेस रिलायंस के, और मैकेंसी के भी पार्टनर थे केमिकल सेगमेंट में। अब धीरे धीरे जो है कंपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ी और इसके कारण जो है बाजार का बुलिश नज़रिया कंपनी के लिए बना है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे रविंद्र सिंह नेगी को भी एमडी और सीईओ के पद पे जो अगले 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इनका जो आप कह सकते हैं एक्स एम्प्लॉय हैं वो बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, और वहाँ पे वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे थे कंज्यूमर प्रोडक्ट के लाइन पे। तो 2 अहम आप कह सकते हैं अपॉइंटमेंट देखने मिली है। मोल्टेक पैकेजिंग नंबर्स तो लार्जली इनलाइन थे, लेकिन जो कमर्शियल सप्लाईज है ग्रासिम जिनके जो पेंट बिजनेस है उनको वो अब सप्लाई करना शुरू कर चुके हैं अप्रैल के महीने से। और याद रखिए जो कंपनी है प्रेफर्ड सप्लायर है। 3 मतलब आप कह सकते हैं जो 6 प्लांट है ग्रासिम का पेंट का, उसमें से 3 प्लांट को ये सप्लाई करते हैं माल। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। वेल्समैन कॉर्प की बात करें तो यहाँ पे डीआई प्लांट में जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ का होगा, और इसके अलावा 500 करोड़ वो रेज करेंगे एनसीडीज़ के जरिए। नैटको फार्मा फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने अपनी एएनडीए सबमिशन की है माइग्रेन ड्रग को यूएसएफडीए के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो साइज़ है, जो सेल्स हुआ था इस ड्रग का माइग्रेन का, वो लगभग आप कह सकते हैं $908 मिलियन, यानी कि आप कह सकते हैं 7,500 करोड़ तक का जो वैल्यू पे जो है वित्त साल 2023 में जो है देखने मिला था इसका ओवरऑल सेल्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। और आखिर में सनटेक रियल्टी ने जो है अप्रूव किया है बोर्ड ने कि 2250 करोड़ रेज करेंगी इक्विटी या डेट के ज़रिए। तो ये अहम स्टॉक्स है जो आपके आज लिस्ट में होने चाहिए। ठीक है, तो सनटेक रियल्टी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आरती इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक्स आज के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। अहम खबरें हैं और इसका पूरा एनालिसिस अभी शरद आपको करके बता भी रहे थे। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ, और ब्रोकरेज रिपोर्ट भी काफ़ी सारी आई हैं, स्पेशली नतीजों पर और अहम खबरों पर। और हमारे साथ रिपोर्ट के साथ आशीषा मौजूद हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले पीटीसी इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं। एंटीक की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। 67% अपसाइड एंटीक देखता है पीटीसी इंडस्ट्रीज में। खरीदारी की राय के साथ कवरेज इनिशिएट किया है और 13,010 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में कंपनी फोकस करती है, मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस है, मार्जिन भी हायर साइड पे है। तो कई सारे पॉजिटिव्स है जिसके चलते ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। और 13,010 रुपए प्रति शेयर का टारगेट पीटीसी इंडस्ट्रीज पर एंटीक ने दिया है। इसके अलावा जोमैटो पर मक्वेरी की रिपोर्ट आई है। उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, 96 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, जिसके चलते उनका नजरिया थोड़ा सा नेगेटिव है जोमैटो पर। उनका मानना है कि कई सारे क्विक ई कॉमर्स बिजनेसेस ने अपनी कंपटीशन बढ़ाई है और अब जियो मार्ट भी इस सेगमेंट में आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार और 96 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य जोमैटो पर रखा है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। निफ्टी पैक से लास्ट अर्निंग्स जो कल आए अपोलो हॉस्पिटल्स पर कमजोर नतीजे थे, जिसके चलते मक्वेरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार और 4,200 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि ऑपरेशनली तो नंबर्स अनुमान के मुताबिक थे, लेकिन हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट के प्रॉफिटेबिलिटी में कमजोरी दिखी चौथी तिमाही में, जिसके चलते उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार और 4,200 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य अपोलो हॉस्पिटल्स पर रखा है। इसके अलावा एरिस लाइफ साइंसेज की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मक्वेरी की रिपोर्ट है। उन्होंने टारगेट प्राइस पहले 1230 रुपए जो प्रति शेयर था वो घटाकर 1100 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे थे, रेवेन्यूज अच्छे थे, लेकिन एबिटा और मार्जिन्स, एबिटा और पैट फ्रंट पर नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, जिसके चलते उन्होंने टारगेट प्राइस घटाया। उनका मानना है कि FY25 का गाइडेंस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन रीसेंट एक्विजिशंस के चलते डाइल्यूशन हो सकता है अर्निंग्स में, जिसके चलते टारगेट प्राइस घटाकर अब 1100
रुपए प्रति शेयर कर दिया है। लास्ट में HDFC बैंक की बात करते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार और 1800 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि EPS एक्सपेक्टेशंस अभी काफ़ी स्लो है, अभी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन आगे चलते हुए आउटलुक इम्प्रूव हो सकता है और EPS एस्टिमेट्स भी बढ़ सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड, जिसके चलते खरीदारी की राय दी है और 1800 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य HDFC बैंक पर रखा है। ठीक है, तो ये हैं ढेर सारी रिपोर्ट्स। PTC इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक आज कवरेज में है। जोमेटो पर भी नज़र रखें, यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही है और अपोलो हॉस्पिटल पर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा नतीजों के बाद।